आज मैं आपको परिमेय अपरिमेय संख्याएं के बारे में बताऊंगा। ये 10th क्लास बोर्ड में हर साल एक क्वेश्चन आता है। ये कक्षा 10वीं का क्वेश्चन है कि सिद्ध करो वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्याएं हैं। वर्गमूल 2 इज एन इरेशनल नंबर। कैसे सिद्ध करेंगे? बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको पूरे 6 में से 6 या 5 में से 5 नंबर मिलेंगे। देखिए, इसका सॉल्यूशन देखिए प्यारे बच्चों। वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसे हल करने के लिए हम मान लेते हैं पहले कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। माना वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, और जब ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या है कि उसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं या A अपॉन B की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब देखिए, इसलिए वर्गमूल 2 बराबर A अपॉन B। जब हमने माना है कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, तो वर्गमूल 2 बराबर A अपॉन B, जहां A और B दो सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्या है। को प्राइम सह अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जो क्रम से लगातार आती हैं। जैसे 2 और 3 ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। 3, 5 ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं। 5, 7 ये दोनों अभाज्य संख्याएं जो क्रम से आती हैं। ऐसा नहीं है कि 3 और 7 अभाज्य तो हैं, लेकिन सह अभाज्य को प्राइम नहीं है। तो जहां A और B दो सह अभाज्य संख्या है और आपका B नॉट इक्वल टू 0। ठीक है प्यारे बच्चों। या अब दोनों साइड का वर्ग कर दीजिए। वर्ग करने पर वर्गमूल 2 का वर्ग करेंगे और A बटे B का वर्ग करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा? ये आपका 2 आ जाएगा। 2 से ये वर्गमूल का जो चिन्ह है ये हट जाएगा, और यहाँ पे आ गया आपका A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर, और या B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर अपॉन 2, और इसको हम मान लेते हैं ये हमारी पहली इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को देखिए, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपॉन 2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब, इसका अर्थ है कि 2 ए स्क्वायर को विभाजित करता है। 2 ए स्क्वायर को विभाजित, ए स्क्वायर की कोई भी संख्या हो, 2 से वो पूरा पूरा कट जाएगा। और जब ए स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2 ए को भी विभाजित करेगा। ए जो 2 है आपका, जब 2 ए स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 2 ए को भी विभाजित करेगा। ठीक है। अब उन्हें, अब मान लीजिए ए बराबर 2c, जहां c एक पूर्णांक है। हमने मान लिया कि a बराबर 2c है, जहां c एक पूर्णांक है। वर्ग कर दीजिए। वर्ग करने पर, या a स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर, दोनों तरफ का वर्ग करने पर,
दोनों तरफ का हमने वर्क कर दिया, इसका भी वर्क किया और इसका भी वर्क कर दिया, तो ए स्क्वायर बराबर 4c²। इस इक्वेशन को हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया। ठीक है, अब ए स्क्वायर बराबर 4c² की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। अब यहां देख लीजिए प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4c² का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपॉन 2 और ए स्क्वायर का मान क्या है 4c², 4c² और बटे में 2 और 2 से 2 कट जाएगा और बी स्क्वायर बराबर 2c²। बी स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4, 2c² और बी स्क्वायर बटे 2। अब देखिए बी स्क्वायर 2 इसके नीचे ले आइए बटे 2 बराबर c²। 2 इसके नीचे आ जाएगा तो बी स्क्वायर बटे 2 इज इक्वल टू c²। अब यहां देखिए इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ है कि अब ये जो 2 है बी स्क्वायर को विभाजित करता है। बी की कोई भी वैल्यू है उसका स्क्वायर 2 उसको पूरा पूरा काट देगा, इसलिए 2 बी को भी विभाजित करेगा। दो बी को भी विभाजित करेगा। अब देखिए, अब चूंकि यहां 2 ए को भी विभाजित कर रहा है और 2 बी को भी विभाजित कर रहा है, पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 ऐसी संख्या है जो ए को भी विभाजित कर रही है और बी को भी विभाजित कर रही है। जबकि ए और बी हमने क्या माना था कि ये को प्राइम नंबर हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन जो हमारी मान्यता थी कि ये सह अभाज्य संख्या है वो हमारी यहां मान्यता फेल हो रही है। चूंकि 2 ए को भी काट रहा है, 2 बी को भी काट रहा है, तो ये तो दोनों कॉमन हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि हमारी मान्यता गलत है। अतः हमारी मान्यता गलत साबित हुई, इसलिए वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आपका प्यारे बच्चों ये सिद्ध हो गया, समझ में आ गया। 2 ए को भी विभाजित कर रहा है, 2 बी को भी विभाजित कर रहा है, और जो हमने ये माना था कि ये परिमेय संख्या है और ए और बी 2 सह अभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम नंबर है, तो वो जो हमारी मान्यता थी वो गलत साबित हो गई है। चूंकि 2 ए को भी विभाजित कर रहा है और 2 बी को भी विभाजित कर रहा है, इसका मतलब हमारी मान्यता गलत थी। तो इसलिए अतः वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, 10वीं के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में हर साल आता है। इसी क्वेश्चन पूरा एज इट इज अगर आपका वर्गमूल 3 आ जाए तो बिल्कुल सेम यही रहेगा, वर्गमूल 5 आ जाए कि वर्गमूल 5 को सिद्ध करो अपरिमेय संख्या है तो भी वही आ जाएगी, वर्गमूल 7 का करना है तो भी आ जाएगा। केवल अगर वर्गमूल 3 अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो 2 की जगह आप 3 रख दीजिए, एज इट इज यही आ जाएगा। अगर आपको वर्गमूल 5 अपरिमेय संख्या निकालना है, 2 की जगह 5 रख दीजिए तो आपका एज इट इज यही आ जाएगा। और अगर आपको वर्गमूल 7 का निकालना है तो 2 की जगह 7 रख दीजिए और एज इट इज तरीका वही है, आप उनका भी मान निकाल सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और ये हर साल
क्वेश्चन आता है बोर्ड के एग्जाम में। कभी वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या सिद्ध करवाते हैं, कभी 3, कभी 5। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं आशा करता हूं कि आपकी समझ आया होगा। तो आप लाइक करिए और शेयर करिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। इसमें मैं अगली वीडियो में जो अपरिमेय संख्या से संबंधित जो एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन और आए हैं उनकी वीडियो लेकर के आऊंगा। थैंक यू वेरी मच।